नमस्कार। शेयर बाजार से संबंधित जानकारी जानने के लिए तथा पिछले हफ्ते बाजार का माहौल कैसा रहा तथा आने वाला सप्ताह हमारे लिए कैसा रहेगा तथा निवेशकों के लिए शेयर बाजार के अंदर कमाई के साधन कहाँ रहेंगे, मैं पीके जैन अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विद जैन साहब के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले सप्ताह हमने शुक्रवार को देखा कि भारतीय बाजार हरे निशान के अंदर खुलने के बाद 22,000 के ऊपर कारोबार करते रहे। एक दफ़ा हमारे बाजार 22,135 का स्तर छूने के बाद 21,950 का बॉटम बनाने के बाद 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के अंदर सफल हुए। सबसे बड़ा कारण हमें इसके अंदर पहला नंबर ये मिला कि अमेरिका के बाज़ार के अंदर 8 दिनों से तेज़ी का माहौल रहा है। डो जोन 8 दिनों से लगातार तेज़ी के ऊपर बंद हो रहा है। अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक डाटा जो है ख़राब आया, उसके बावजूद भी अमेरिका के बाज़ार तेज़ी के ऊपर बंद हुए। अमेरिका के अंदर अब तो माहौल ये बन गया है कि जब भी इकोनॉमिक डाटा कोई ख़राब आता है तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि फेड जो है आने वाले समय के अंदर इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी करेंगे इकोनॉमी को रिवाइवल करने के बाद। उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों के अंदर भी हमें लग रहा था कि तेज़ी का रुख रहेगा। दूसरा कारण ये रहा था कि एफआईज की लगातार हमारे बाज़ार के अंदर मई से सेलिंग चल रही है। मई के महीने के अंदर इन्होंने कम से कम 17,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, परंतु फिर भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के अंदर हमने एक तेज़ी का माहौल देखा और इसके अंदर काफ़ी जमकर खरीदारी हुई। अगले सप्ताह के अंदर मुझे लगता है कि बाज़ार जो है एक रेंज बाउंड दायरे के अंदर काम करेगा या 21,900 से लेकर के 22,200 के बीच के अंदर कारोबार रहेगा। मेन ट्रिगर हमें ये मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, हमें ये देखना है कि एफआईज की सेलिंग के अंदर कमी आती है या ज़्यादा होती है। दूसरा हमें देखना है कि हम चौथे चरण के अंदर इलेक्शन के अंदर जाने वाले हैं। तीसरा, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं कंपनियों के अब धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहे हैं और इसके अंदर हमें रिव्यू करना है कि जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं उसके अंदर हमें अपना पोर्टफोलियो बना के चलना है। अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कोई शेयर ऐसा है जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो उसको हमें अपने पोर्टफोलियो से बाहर करने के अंदर भी देरी नहीं लगानी है। अगर निफ्टी जो है 21,800 और 21,900 के आसपास आता है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका होगा कि वो अपने चुनिंदा शेयरों के अंदर अपनी और पोजीशन को ऐड करके अपना पैसा लगा करके चल सकते हैं और 4 जून के बाद इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद अपना डिसीजन लें कि शेयर बाज़ार के अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगले हफ्ते के लिए मैं आप सब लोगों को 2 शेयर आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 शेयर जो है एक आरवीएनएल का रेलवे कंपनी का शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है जो कि 260 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर 90 रुपये तक का स्तर हम छू सकते हैं। इसके अंदर हमें स्टॉप लॉस 245 रुपये का लगा के रखना है। दूसरा मेरा लॉन्ग टर्म का शेयर जो है इरेडा, एक रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंस कंपनी है कि बहुत ही अच्छी रिजल्ट आए हैं। इसका शेयर का रेट अभी 160 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके अंदर इन्वेस्टर पैसा लगा के चल सकते हैं। मेरे को लगता है कि 6 महीने से 9 महीने के अंदर इस शेयर का टारगेट कम से कम 200 रुपये का आने वाले समय के अंदर होना चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने आप सब लोगों से एक शेयर किया था, रतन इंडिया पावर लिमिटेड का शेयर, जो कि 9 रुपये 40 पैसे के ऊपर चल रहा था। इस शेयर ने बहुत ही शानदार कमाई का मौका इन्वेस्टर्स को दिया है। 11 रुपये 55 पैसे के आसपास बंद हुआ है। इसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी अच्छे हमें स्तर देखने को मिलेंगे। अगर इन्वेस्टर्स को इसके अंदर नीचे के स्तर पे खरीदारी करने का मौका मिले तो अपने शेयर के पोजीशन को ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय बाज़ारों के अंदर इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद एक भरपूर तेज़ी देखने को मिलेगी। पहले मैंने एक शेयर आप सब लोगों से, जबकि वो 450 रुपये का था, तो शेयर किया था SW सोलर एनर्जी का शेयर। यह रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका शेयर का रेट पिछले हफ्ते 750 रुपये तक जा कर के आया है, परंतु बाज़ार के अंदर थोड़ी बिकवाली होने के कारण यह शेयर जो 700 रुपये के आसपास बंद हुआ है। इन्वेस्टर्स को जब भी मौका मिले तो इसके अंदर अपनी पोजीशन बना के चलें। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगली दिवाली तक इस शेयर का रेट कम से कम 1,000 रुपये का होगा। परंतु इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना है कि जब भी उनको प्रॉफिट का मौका मिले तो ऊपर के स्तर के ऊपर प्रॉफिट बुक करके चलें। अगर नीचे बाज़ार आता है तो उस समय खरीदारी करके चलें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 4 जून तक भारतीय बाज़ारों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा तथा इस चीज़ को हमें एनकैश करके चलना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत ही सुनहरा मौका होगा कमाई करने का आने वाले समय के अंदर। जय हिंद, नमस्कार।